जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब थी और दृष्टिहीन भी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली कि मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछ लो। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। बेटे ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। तब उस बुढ़िया माई ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा कि मैया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। अगले दिन गणेश भगवान आए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो मुझे ठग लिया, फिर भी तूने जो मांगा है वचन के अनुसार मैं तुझे अवश्य दूंगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो भी कुछ मांगा था वो सब कुछ मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, और कहानी कहने वाले और सुनने वाले और हुंकारे भरने वालों की भी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय गणेश। वैशाख मास की कहानी। राजा और बांदरी की। एक राजा था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल युग दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा जी के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व गंगा जी में स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को बंदरी से विवाह करना पड़ा। वैशाख माह के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिनकी कोई संतान नहीं थी, अतः बंदरी का गर्भ है यह समाचार सुनकर रानियां मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने कहा राजा से कि यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ, और शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो ये तो बंदरी है अर्थात पशु है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खरदर में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार और कुम्हारिन खरदर में आए तो उन्होंने एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे, अतः उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भगवान की भेजी हुई भेंट मानकर बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरी का पुत्र है।
जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनगढ़ पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरी मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं? इस पर उसने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु भी नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी से कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात जब अगले वर्ष चैत्र माह में गणगौर माता का पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई तथा बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने एवं उस युवक के 7 फेरे लेने से वह सभी गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह वृतांत ज्ञात हुआ तो वे सभी कुम्हार के पास गए और संपूर्ण वृतांत सुनाया और कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी इन कन्याओं के साथ विवाह किया है, अब तू इन्हें अपने घर पर रख। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की तो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनसे 108 पोते हो गए। तत्पश्चात एक दिन कुम्हार के पुत्र ने अपने पिता से कहा कि 108 बहुएं और 108 पोते हैं, अतः हम समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण देंगे। कुम्हार ने राजा के महल में भी भोज हेतु बुलावा भेज दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर रानी बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर उसे बैठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि मुझे जन्म देने वाली माता बंदरी ही है, अतः एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने ये देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को ये तो संदेह होने लगा कि अवश्य ही बंदरी का ही पुत्र है। इसलिए रानियां रूठ कर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने तो हमारा अपमान किया है और बंदरी को सम्मान दिया है, अतः हम लौटकर जा रही हैं। उधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया और सभी पुत्र वधुओं और पौत्रों को लेकर महल में लाया। राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को भी राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। अतः वैशाख स्नान का इतना महात्म्य है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र पौत्रादि प्राप्त हुए। हे ईश्वर, जैसे बंदरी को पुण्य मिला उसी प्रकार हमें भी पुण्य देना और कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारे भरने वाले को भी सभी सुख शांति प्रदान करना। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख स्नान की कहानी। एक पति और पत्नी बहुत ही गरीब थे, लकड़ी बेचकर पेट भरते थे। वैशाख का महीना आया, सब औरतें वैशाख नहाने लगी। उनके देखा देख वो गरीब पत्नी भी वैशाख स्नान करने लगी। वह रोज एक लकड़ी निकालकर अलग से रख देती। वैशाख नहाते, पीपल पतवारी सींचते पूरा महीना हो गया। तब उसने 5 ब्राह्मण को भोजन कराने का मन बनाया। अलग रखी लकड़ियों को लेकर बाजार गई और मन ही मन वैशाख भगवान से विनती करने लगी कि मेरी लकड़ियां जल्दी से अच्छे दामों में बिक जाए तो ब्राह्मणों को भली प्रकार से भोजन कराऊंगी, पूड़ी सब्जी मिठाई आदि बना सकूंगी, नहीं तो दाल भात से ही काम चलाना पड़ेगा। वैशाखी भगवान ने उसकी लकड़ी को चंदन की लकड़ी कर दी। जब राजा आया, लकड़ी का भाव पूछा तो उसने कहा, भाव तो मुझे नहीं पता, आप जो देंगे वह मैं ले लूंगी।
मुझे तो 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, उतना ही चाहिए। राजा ने नौकर के साथ बहुत सारा खाने पीने का सामान व रुपया भेज दिया। उसने पूरी सब्जी लड्डू बनाकर भली भांति ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। वैशाख भगवान की कृपा से उसकी झोंपड़ी की जगह महल बन गया। रसोई में 36 तैयारी 3200 व्यंजन बन गए। उसका पति लकड़ी बेचकर आया तो उसको अपनी झोंपड़ी कहीं नजर नहीं आई, तो उसने पड़ोसी से जाकर पूछा कि भाई, मेरी झोंपड़ी कहाँ गई? तब पड़ोसी ने कहा, तू तो दिन भर लकड़ी बेचता फिरता है और तेरी पत्नी सेठानी की तरह डोलती फिरती है। कभी वैशाख नहाती है, कभी पीपल पूजती है, ब्राह्मणों को भोजन कराती है, तेरी सारी रकम तो ठिकाने लगा रही है। तो पति की यह बात सुनकर आग बबूला हो गया। इतने में उसकी पत्नी बाहर आई और पति को आवाज लगाई कि यह अपना मकान है। पड़ोसी की सिखाई बातों से पति पहले ही क्रोधित हो रहा था, तो उसने कहा, हाथ मारा या डाका डाला या चोरी करी, यह सब कहाँ से लेके आई? पत्नी ने कहा कि पड़ोसी की सिखाई बातों पर विश्वास न करें, मेरी बातों पर विश्वास करो। मैंने वैशाख स्नान किया है, पीपल पतवारी को सींचा है और रोज आपकी लकड़ियों की गट्ठर में से एक लकड़ी अलग रख लेती थी, जिनको आज बेचकर 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया है। सो उनके आशीर्वाद व व्रत के प्रताप से यह सब हुआ है। पति ने पत्नी की बातों पर नाज करके दोनों पति पत्नी एक साथ भोजन किया और वैशाख स्नान की महिमा सबको बताई कि सबको यह व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके घर में अन्न धन का भंडार भरा रहे। तो भक्तों, यहाँ पर वैशाख स्नान की कथा का समापन होता है। सीता माता के नित्यनेम की कहानी आइए श्रवण करते हैं। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पीवो राम, सुत का पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। यह कहानी सीता माता रोज कहती थी और श्री राम जी इसको सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो औरतें पानी भरने आएगी उनको तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरी 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। इस पर स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोस्त तू अपने सर पे लेकर आई है? बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए मुझसे कहा तो मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, जिसका दोष मुझे ये मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर पहुंच गई। सास को वही सीता माता वहां पर बैठी हुई मिली और सीता माता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार क्यों, मैं तो 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता ने कहानी कही। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत का पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोडो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय जय राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी रेशम की बन गई और मिट्टी का जो घड़ा था वह सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वे कुएं वाली स्त्री कौन थी? सास बोली कि वह सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छाएं हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने वो कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पीवो राम,
सुत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोढ़ो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती, धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और उसने कहा कि बहन जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जला ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी से क्या होता है और उसका फल क्या मिलता है? तब वह बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। उसने भी कहानी सुन ली। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता जी की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उसके भंडार भरे वैसे ही आप सभी की कहानी कहने वाले के और सुनने वाले के भंडार भरते रहना। तो भक्तों, यहाँ पर सीता जी के नित्यनेम की कहानी का समापन होता है। आइए सुनते हैं पिंपल व पंथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपने बहू से कहा कि बहू तो दूध और दही बेचा। तो वह दूध और दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी। तो वह भी वहां पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो? तो औरतें बोली कि हम तो पीपल व पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा इससे क्या होता है? तो औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अंधन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध और दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि दूध और दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो वह उससे कहा कि कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला कर दे दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूर्णिमा का दिन आ गया। गुजरी पीपल पतवारी के पास जाकर धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ पर क्यों पड़ी है? उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा मेरे पास तो नहीं है, ये भाठे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और अपनी कोठरी में रख देना। जब सास ने पूछा बहू पैसे लेकर आई? तो गुजरी ने कहा मैंने तो पैसे कोठरी में रख दिए हैं। तब सास ने कोठरी खोलकर देखा तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा तो वह भी बहुत आश्चर्य में पड़ गई कि बहुत सारा धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल व पंथवारी को सींचा था और मैंने उन्हीं से धन मांगा था। तो उसने मुझे भाठे डंडे पत्ते दिए थे, सो मैंने कोठरी में लाकर रख दिए और वह हीरे मोती हो गई। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं पंथवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच कर आती थी और हांडी घोलकर पीपल पंथवारी में रख देती थी और बहू से कहती तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से पैसे मांगे, बोले दूध दही के पैसे दो। तो सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई। तो पीपल ने उसे डंडे पत्ते पान भाठे उसे दे दिए और कहा कि उसको कोठरी में जाकर रख देना। फिर बहू ने वहां पर आकर खोलकर देखा तो उसमें कीड़े बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा कि ये क्या? तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तो तेरे को तो अन्न दिया, धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोले कि बहू ने तो सत से सींचती थी और तू धन की भूखी सींच रही थी। इसलिए हे पंथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना और जैसा सास को दिया वैसे किसी को मत देना। बोलिए पीपल पंथवारी की जय, विष्णु भगवान की जय। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल सींचा करती थी। एक बुढ़िया थी जो कि कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती और वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैंकुट का बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 यानी एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांदा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी,
तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत ही भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हो रही थी। सभी बोले कि यह तो बहुत ही संस्कारी थी और पूजा पाठ भी बहुत करती थी, कोई पाप भी नहीं किया, फिर इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान आए और कहने लगे कि यहाँ पर भीड़ कैसी हो रही है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया थी, वो मर गई, लेकिन वो इतनी पापनी थी कि उसकी अर्थी उठी नहीं जा रही है, बहुत भारी हो गई। भगवान बोले कि मुझे उसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी और हल्की भी हो जाएगी। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक के चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीन ले और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गई और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ धाम को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति प्रदान की, वैसे ही सभी को मुक्ति प्रदान करना, और जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, वैसे सभी को कंधा देना। जय तुलसी माता की। लपसी तपसी की कहानी। लपसी तपसी नाम के दो भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों में लड़ाई हो गई। तपसी कहने लगा मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहां नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? उन दोनों भाई ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा। लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि अगर मैंने इसको अपने पास रख लिया तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वह अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लपसी बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब तपसी बोला कि हे नारद देव जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताएं। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देगी तब ये पाप तेरा उतर जाएगा। तपसी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी? तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वो फल तुझे मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा का ही उसको विदा कर देगा तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। यदि कोई साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। वहीं सबकी कहानी सुनकर अगर तेरी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका भी फल तुझे मिलेगा। इसलिए हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। हरे कृष्णा।